मेला आंचल उपन्यास की शुरुआत 1946 में बिहार के एक पिछड़े गांव मैरीगंज में मिलिट्री के आने से होता है। रेणु जी ने बहुजनों की आर्थिक और सामाजिक समस्या को बेहद गहराई से समझकर उसके हर पक्षों को उजागर किया है। 1946 में उपन्यास के घटनाक्रम को आरंभ करते समय रेणु ने 1942 के जन आंदोलन के प्रभाव और पृष्ठभूमि को भी साथ ही चित्रित करते हैं। गांव की सामान्य रूपरेखा, उसका इतिहास और विकास आगे चलकर बताते हैं। गांव की सामाजिक पृष्ठभूमि, उसका जातिगत विभाजन, उसका मानसिक पिछड़ापन वे प्रथम अध्याय में ही बता देते हैं। समीक्षा मेला आंचल उपन्यास के लिए फणीश्वरनाथ रेणु को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। यह हिंदी का प्रतिनिधि आंचलिक उपन्यास है। इसके कथ्य में आंचलिकता की सारी विशेषता मिलती है जो उपन्यास को आंचलिक होने का दर्जा दे सके। मेला आंचल में बिहार के पूर्णिया जिले के मैरीगंज गांव की कथा है। इस उपन्यास का उद्देश्य अंचल की समस्याओं को सबके सामने लाने का रहा है। इसमें अंचल की सुंदरता व कुरूपता दोनों का चित्रण मिलता है, जिसमें जातिवाद, अफसरशाही, अवसरवादी राजनीति, मठों और आश्रमों का पाखंड भी दर्शाया गया है। वस्तु और शिल्प दोनों ही आधारों पर यह उपन्यास सबसे अलग है। इसमें एक नए शिल्प में ग्रामीण जीवन को दिखाया गया है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इस उपन्यास का नायक कोई नहीं है, बल्कि पूरा अंचल ही इसका नायक है। मिथिलांचल प्रदेश के ऊपर रचित कथा में अंचल की भाषा का अधिक उपयोग है, जो कि वहाँ के पर्व त्योहार, रीति रिवाज और सोच विचार को ज्यों का त्यों दर्शाया गया है। लेखक परिचय। आंचलिक उपन्यास की ओर लेखकों का रुझान फणीश्वरनाथ रेणु जी की कृपा के कारण है, जिन्होंने आंचलिक उपन्यास लेखन की शुरुआत की मेला आंचल के माध्यम से। पाठकों को बांध कर रखने की उनमें एक चमत्कारी कला है। इनको जितनी प्रसिद्धि मेला आंचल के कारण मिली उतनी और किसी कृति से नहीं प्राप्त हुई। पात्र परिचय। डॉक्टर प्रशांत एक युवा डॉक्टर है, जो अपनी शिक्षा हाल में पूर्ण करके इस गांव को कार्यभूमि के रूप में चुना है। एक मुख्य पात्र है कमली, मुख्य नारी पात्र है, जो कि एक अज्ञात बीमारी से ग्रस्त है। विश्वनाथ माले कमली की पिता हैं, जो कि एक जमींदार है। मेला आंचल उपन्यास का सार। उपन्यास का मुख्य पात्र डॉक्टर प्रशांत बैनर्जी है, जो पटना के मेडिकल कॉलेज से शिक्षा प्राप्त कर मलेरिया और काला अजर पर शोध करने मैरीगंज आते हैं। मलेरिया केंद्र खुलने से संपूर्ण गांव में हलचल मच जाती है। लोगों में अंधविश्वास को लेकर बड़ी आस्था दिखाया गया है, जिसमें झाड़ फूंक, टोना टोटका, भूत प्रेत आदि पर विश्वास दिखाई देता है। जाति व्यवस्था का भी बोलबाला दिखता है। डॉक्टर प्रशांत कमली से प्रेम होता है और साथ ही साथ लोगों की स्थिति से रूबरू होकर उनमें राजनीतिक चेतना जागृत करता है। कमली एक कोमल हृदय वाली स्त्री है, जो अपने अभिभावकों को किसी भी कष्ट में नहीं डालना चाहती है। कमली के पिता विश्वनाथ मालिक गांव के तहसीलदार है और बाद में इसे छोड़ कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। ये जमींदारी प्रथा के प्रतीक है। विश्वनाथ मालिक के चरित्र में द्वंद्व दिखाया गया है। नेता होने पर गंभीर होते हैं, वहीं घर पर एक हंसोड़ और समझदार व्यक्ति बन जाते हैं। मेला आंचल में संपूर्ण समाज जाति व्यवस्था में जकड़ा हुआ है और जातिगत झगड़े आम बात है। जातिगत शक्ति संतुलन भी सामाजिक संरचना ही करता है। प्रत्येक जाति का अलग टोला है। दलितों के टोले में सवर्ण तभी प्रवेश करते हैं जब उनका कोई स्वार्थ हो। छुआछूत का वातावरण है। भंडारे में सब जाति के अनुसार बैठ के खाते हैं। यह भी कहा है कि जब तक गरीबी व जहालत समाप्त नहीं होगी, तब तक ये अंचल मेला ही रहेगा। लेखक ने डॉक्टर प्रशांत का चरित्र में यह दर्शाया है कि वो पैसे कमाने नहीं बल्कि बीमारी का इलाज खोजने आया है। आकर्षक प्रस्ताव को ठुकरा कर उसने जानकर यह गांव चुना है, किंतु बाद में गांव की स्थिति से वाकिफ होकर सोचने
लगा कि जिनके लिए जीवन का अर्थ भूख और बेबसी है, उसके लिए दवाई किसी काम की नहीं है। उसके लिए बेहतर यही है कि वो भूख और बेबसी के स्थान पर मलेरिया से बेहोश होकर शांतिपूर्ण मृत्यु प्राप्त कर सके। शिल्पगत विशेषता। कथानक में कई कथाएं हैं। चरित्र प्रायः स्वाभाविक है। चरित्र परिवर्तनशील है। भाषा सृजनात्मक और प्रयोगशील है। लेखक ने सरल और सजीव भाषा में प्रचलित लोककथा, लोकगीत, लोक संगीत के साथ तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक परिवेश को इस उपन्यास के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। इससे पता चलता है कि आंचलिक जीवन स्थिर नहीं होता, उसमें निरंतरता और प्रवाह होता है। सूक्ष्म व्यंग्यात्मक शैली में उपन्यास की रचना की गई है।